क्या हो गया था अचानक कि बीजेपी में जाना पड़ गया? 2013 में कैबिनेट एक्सपेंशन कर रहे थे प्रधानमंत्री जी सरदार मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि 3 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह है, आप दिल्ली मत छोड़ना, हम आपको मंत्रिमंडल में ले रहे हैं। और उससे अगले दिन जो कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार के हैं, वो ये प्रथा है ये कि कैबिनेट सेक्रेटरी एक लेटर भेजते हैं राष्ट्रपति महोदय को जी। कि प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को किसी को कैबिनेट मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय लिया है, और मैं वो निर्णय आपको भेज रहा हूँ। तो वो लेटर भी मुझे मिला। उसके बाद राष्ट्रपति भवन से पासेस भी आए फंक्शन के लिए। 5 बजे का शपथ ग्रहण समारोह था। 11:30 बजे मुझे अहमद पटेल जी का फ़ोन आया कि भाई थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप संभव नहीं होएगा। तो हज़ारों आदमी मेरे मकान पे आए हुए सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि टेलीविज़न पे अखबारों में सब में आ गया था। तो उससे मुझे बहुत, मैं ये कह सकता हूँ कि वैसे मैं पॉलिटिकल हार जीत को बड़ा नहीं मानता, लेकिन उस दिन मुझे अपने आप में ये लगा कि कहीं ना कहीं मेरे सम्मान को ठेस लगी है। और मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया कि मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये सारी बातें कह के, और उनसे मैं कहूँगा कि मुझे कारण तो मुझे पता थे, लेकिन फिर मैंने कहा भाई पॉलिटिकल सिस्टम में कारण वारण कुछ नहीं होते। ठीक है, उनका 5 घंटे पहले का निर्णय ये हो गया। तो मैं पार्टी छोड़ने की कभी इच्छा नहीं थी, कभी सोचा नहीं था कि हम कांग्रेस छोड़ के कहीं जाएंगे। बल्कि जब मैंने मन में ये बात आई कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना है, तो मैं पहले श्रीमती सोनिया गांधी के पास गया, और उन्होंने मेरे को कहा कि तुम 3 दिन रुको, मैं कहीं बाहर हूँ, बाहर से आऊँगी, तब बैठ के बात करेंगे। और मैं उनसे मिल के सारी बात बोल के, अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं, मेरा बस इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल है, क्या कोई इतनी बड़ी ताकत भी थी कि सरदार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के फैसले को भी सुपरसीड? ताकतों का तो क्या पता लगता है अब, और ताकत इसमें किस समय प्रजातंत्र में किसकी ताकत कम हो जाए, किसकी ज्यादा हो जाए, लेकिन कारण तो बड़ा ही रहा होगा ना। शायद इतिहास में ऐसी पहली घटना है जबकि मंत्रिमंडल का सब कुछ विस्तार का और चिट्ठियां आ गई। मेरे को तो आप जैसे प्रेस के साथियों ने भी कहा कि वो हमारे को अगर आप लेटर दे दें तो हमारी बहुत बड़ी खोज होगी और बहुत बड़ा पत्रकारिता होगी। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा स्वभाव का हिस्सा नहीं है, और ये चरित्र में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने किसी को वो पत्र नहीं दिया, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ, और उसके अनेक कारण हो सकते हैं। और फिर आपने ये भी सवाल कर दिया कि फिर आप वापस क्यों आए, और आपने ये भी कहा कि घर वापसी। मैंने जब कांग्रेस में आने का निर्णय लिया तो मैंने घर वापसी नहीं बोला। घर वापसी तो थी क्योंकि मैं कांग्रेस में था।